पार्टीशन क्रिएट हो रही है और हम लोग माउंटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा। लेकिन इधर जो यहाँ पे मेथड दिया है ना, मेरे पास कोई अलग मेथड है। तो ये वाला मेथड को इग्नोर करो, मैं जो बताऊंगा वो भी सेम ही काम करता है, वो वाला यूज करना। फाइन। तो ठीक है। पार्टीशन करने के लिए ना उसके दो पार्टीशन स्कीम्स होते हैं। आईटी इंफ्रा में मैं बताता ही हूँ, पता नहीं एमसीए में मैंने टॉपिक निकाला है कि नहीं। लेकिन अगर हार्ड डिस्क या फिर तुम एसएसडी लेते हो तो वहां पे दो तरीके के पार्टीशन तुम्हें देखने को मिलते हैं। एक एमबीआर पार्टीशन होता है और एक जीपीटी होता है। एमबीआर पुराना मेथड है, पुराना तरीका डिवाइड करने का, पार्टीशन करने का। एमबीआर सपोर्ट करता है लेगेसी बायोस को, जहाँ पे बस कीबोर्ड चलते हैं। जीपीटी वाला पार्टीशन स्कीम सपोर्ट करता है ग्राफिकल वाले बायोस को, जिसको यूईएफआई कहते हैं, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, जिसमें माउस यूज हो सकता है, वो बायोस है ग्राफिकल यूईएफआई। और जहाँ पे माउस यूज नहीं होता, सिर्फ कीबोर्ड यूज होता है, VMware के बायोस में गए कभी भी कीबोर्ड यूज करना पड़ता है, तो वो एमबीआर सपोर्टेड बायोस होता है। तो एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है। पॉइंट टू बी रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईटी इंफ्रा में, L1 में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मास्टर बूट अगर एमबीआर तुम्हारा पार्टीशन है, पार्टीशन टाइप हम लोग देख सकते हैं, कैसे देखते हैं ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी तुम लोग कुछ याद रखते नहीं हो, मुझे बताना पड़ेगा। अब मैं फिजिकल डिस्क मैनेजमेंट पे जाता हूँ, कोई भी डिस्क पे राइट क्लिक मार के प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, और इसका मुझे कहाँ पे दिखाई देगा, वॉल्यूम में दिखता है शायद, दिख रहा है क्या कुछ? तो यहाँ से तुम लोग देखते हो, अच्छा मेरे पास ये पार्टीशन स्कीम है, तो फिर मुझे आईएसओ को जब भी मैं बर्न करूंगा यूएसबी में, तो मुझे एमडीआर सिलेक्ट करना है, ताकि इश्यू ना हो। ये सारी चीजें आईटी इंफ्रा में डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूँ। मेरे ट्रेनर मशीन में दो है, एक एसएसडी है और एक हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क के हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, और एसएसडी टू कितना है, 128 है कुछ, उसके अंदर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है। दैट्स व्हाई मेरा ट्रेनर मशीन फास्ट है। ठीक है। तो एमबीआर और जीपीटी दो तरीके के पार्टीशन स्कीम्स होते हैं, डिपेंड करता है तुम्हारे मदरबोर्ड पे, तुम्हारे हार्ड डिस्क पे। ठीक है। अगर तुम्हारा एमबीआर स्कीम है, एमबीआर पार्टीशन स्टाइल है, तो वहां पे हम लोग प्राइमरी पार्टीशन बस चार ही बना सकते हैं, बहुत लिमिटेड है। मतलब अगर तुम्हारा एमबीआर पार्टीशन है तो सी को तोड़ के तुम चार ही ड्राइव बना सकते हो, जैसे कि ई एफ जी एच, बस खत्म, उतने में ही खत्म हो जाएगा उसका काम। और अगर रेड हैट में अगर तुम लोग एमबीआर के पार्टीशन बनाना चाहो, वो भी एक्सटेंडेड पार्टीशन, हाँ एक्सटेंडेड, वो मैक्सिमम 15 बना सकता हूँ मैं। वहीं पे जीपीडी में ऐसा नहीं, जीपीडी में आई कैन क्रिएट 128 पार्टीशंस। ऑब्वियसली एमबीआर का अपडेटेड वर्जन है, एमबीआर को ओवरकम करके आया है, राइट। तो यहाँ पे मैं इतना बना सकता हूँ, और एक्सटेंडेड यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखो जेबी बाइट्स तक मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, जेपीटी का बोला, जीयूआईडी पार्टीशन टेबल। मैं कुछ बता रहा था, भूल गया। हाँ, यहाँ पे क्या बता रहा था मैं, यहाँ पे ना मैं मैक्सिमम 2 टीबी का पार्टीशन बना सकता हूँ। मतलब सी को तोड़ के अगर मैं कोई ड्राइव बना रहा हूँ एमबीआर के अंदर, तो मैक्सिमम पार्टीशन मेरा 2 टीबी हो सकता है। लेकिन इधर देखो, इधर इतना बड़ा डेटा है कि हम लोग रीड भी नहीं कर सकते, जेबी बाइट्स करके। मेरे को भी ये पता नहीं है जेबी बाइट्स, रिसर्च कर लेना। नॉर्मली बताना चाहूँ तो केबी के बाद एमबी आता है, एमबी के बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट, उसके बाद पता है पेटाबाइट, हेक्टाबाइट, एक्साबाइट, ब्रोंटोबाइट, जियोबाइट, एक्साबाइट, और बस इतना ही याद है। उसके आगे आगे जाते रहोगे ना तो ये भी आता होगा, देखिए ना बाद में। ठीक है, ये बताया कि कैसे दिखता है अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने डिस्क को तोड़ने के लिए ना पार्टेड कमांड यूज किया है, पार्टीशन करने के लिए। मेरे पास इसका भी बेस्ट एक वर्जन है, जिसको एफ डिस्क करके बोलते हैं। एफ डिस्क कमांड यूज होती है फॉर्मेट डिस्क करने के लिए। तुमको इधर से, मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स मेथड बताया ना, उधर अच्छा है एफ डिस्क में। तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा पार्टेड के रिगार्डिंग तुम लोग एफ डिस्क यूज करना। कैसे करना है, क्या करना है, वो बताता हूँ। तो मशीन पे आते हैं, लॉग ऑन करता हूँ रूट यूजर से, पासवर्ड है रेड हैट,
फाइल ओपन करो टर्मिनल, होम बटन दबा के भी एक्टिविस्ट पॉपअप होता है। यहाँ पे LSBL के कमांड मारो तो तुम्हें यहाँ पे सारे कनेक्टेड डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये सारे ब्लॉक डिवाइसेस है, राइट? ब्लॉक मतलब ब्लॉक नहीं, सिर्फ ब्लॉक बोलते हैं, BLOCK, ब्लॉक डिवाइस। तो ये सारे कनेक्टेड डिवाइस की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब सबसे पहले मैं बताऊं तो हार्ड डिस्क है मेरा, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, ये वाला, राइट? तो यहाँ पे 60 GB, मतलब इंस्टॉल करते वक्त मशीन को मैंने 60 GB दिया था, तुम लोगों ने इंस्टॉल करते वक्त 40 GB दिया हुआ। अब ये हार्ड डिस्क में भी ना दो पार्टीशन है, जैसे सी को तोड़ के ई और एफ बना है, वैसे ये है। लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। अब ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद कोई और चीज के लिए रिजर्व भी हो गए, लेकिन मुझे कोई और हार्ड डिस्क चाहिए या फिर कोई दूसरे हार्ड डिस्क। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक वर्चुअल हार्ड डिस्क ऐड ऑन करूंगा। अब यहाँ पे देखो तुम्हें SDA दिख रहा है, जहाँ पे दो पार्टीशन है जो किसके लिए रिजर्व है। और पार्टीशन नंबर 2 में भी देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स और बहुत सारे OS रिलेटेड चीजें उसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो मुझे एक नया चीज चाहिए। रिमूवेबल डीवीडी को छोड़ दो, ये CD DVD को नेग्लेक्ट करो, अभी के लिए मुझे नया हार्ड डिस्क या फिर SSD चाहिए। तो VMware में नया हार्ड डिस्क अटैच करना बहुत इजी है। गो टू सेटिंग्स, सेटिंग्स में आने के बाद क्लिक ऑन ऐड। ऐड करने के बाद मुझे चाहिए हार्ड डिस्क, नेक्स्ट करो। यहाँ पे SCSI लिनक्स का वर्चुअल डिस्क टाइप SCSI होता है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। नेक्स्ट, क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, साइज 20 GB दूंगा। स्टोर वर्चुअल डिस्क एज सिंगल फाइल के मुझे शेप में चाहिए ये। नेक्स्ट करो। अब इसका लोकेशन कहाँ पे है मुझे भी नहीं पता, मैं फिनिश करता हूँ। तो ये मैंने क्या किया पता है, मैंने मेरे कैबिनेट के अंदर एक और हार्ड डिस्क ऐड कर दी। ये काम मैं बस वर्चुअल मशीन में अलग तरीके से कर रहा हूँ। फिजिकली सोचोगे तो मैंने एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगाई है मेरे कंप्यूटर मशीन में, समझा? तो समझ नहीं आना चाहिए। एक और ऐड कर लेता हूँ। तो HDB हो चुका है, अभी C भी ऐड होगा। नेक्स्ट, 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 सिंगल फाइल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो देखो दो हो गए 2020 के। अगर मैं अभी ओके मारूंगा और यहाँ पे LSBL के कमांड हिट करूंगा तो मुझे नहीं दिख रहा है, वो बी भी नहीं दिख रहा और सी भी नहीं दिख रहा। SDB और SDC मुझे दिखना चाहिए। अब ये SD क्या है ये सब अगले चैप्टर में डिटेल में है, तो मैं इधर बताने नहीं वाला। ठीक है? तो ये दिख रहा क्यों नहीं, तो वो दिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। कब मैसेज किया है क्या कुछ में, कर रहा हूँ। प्लीज बंद करो। नहीं नहीं, तो शायद अभी से ही एब्सेंट है, वो तो फुल अटेंडेंस उसका। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि पूरा अटेंडेंस है। मंगलवार तो मैं खा जाता हम्म। 134 में ना गाइस थोड़ी चीजें इजी नहीं होने वाली, तुमको प्रैक्टिस लगेगा, ठीक है? रिवीजन के साथ तुमको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी चाहिए होगा, नहीं तो नहीं समझेगा। LSBL की कमांड हिट करूंगा, दिख रहा है दो हाँ 20 GB का बना, हाँ तो जस्ट फ्रेश बना है एकदम, एकदम ताजा, राइट? तो मेरे पास अभी दो हार्ड डिस्क है जो अभी तक यूज में नहीं है। यूज में लाने के लिए यहाँ पे पार्टेड कमांड यूज करना पड़ेगा, या फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, fdisk कमांड। तो मैं यहाँ पे तुमको बोलूंगा कि fdisk कमांड यूज करो, पार्टेड से इजी है वो कमांड, ठीक है? इसलिए मैं खुद भी फॉलो नहीं कर रहा। काम सिमिलर है, जो काम पार्टेड कर रहा है वही fdisk भी कर रहा है, ठीक है? तो करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा fdisk करके। fdisk का फुल फॉर्म फॉर्मेट डिस्क या फिर फिक्स डिस्क भी कहा जाता है इसको।
एफ डिस्क का फॉर्मेट डिस्क है, ठीक है, और फिक्स डिस्क भी कहा जाता है। गूगल कर सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। यहाँ पे मुझे लिखना है डेव स्टैंड्स फॉर डिवाइस। अब मैं लिखूंगा हार्ड डिस्क का नाम एचडीबी करके लिखता हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही लिखूंगा तो मैं एक एफ डिस्क के एनवायरनमेंट में चला जाऊंगा, यूटिलिटी पे चला जाऊंगा। मैं चाहिए उतने पार्टीशन बना सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मुझे 15 का लिमिट दिया है तो उतने में बना सकता हूँ। अभी मैं इसको ना तोड़ने वाला हूँ, फॉर्मेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने एफ डिस्क स्पेस देके डेव स्लैश एचडीबी, डेव स्टैंड्स फॉर डिवाइस। एचडीबी के अंदर आ गया तो मैं एफ डिस्क के यूटिलिटी में आ गया हूँ। ये एफ डिस्क का एनवायरनमेंट है जहाँ पे तुम लोग तोड़ते हो। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये अभी क्या ओपन किया मैंने, समझा। ये अभी क्या ओपन हुआ है इधर, बस यही है ये। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम फॉर हेल्प। जैसे ही मैं एम लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑप्शन जेनेरिक में मिलेगा तुमको। हम लोग एन ऑप्शन यूज करते हैं न्यू पार्टीशन बनाने के लिए। एल से तुम लोग लिस्ट कर सकते हो, डी से डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज यहाँ पे एन होता है, एग्जाम में भी यूज होता है। ये जो बता रहा हूँ ये एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है इसका, एग्जाम में भी तुम लोग यूज करने वाले हो, ठीक है। एन वाला यूज होता है नया पार्टीशन क्रिएट करने के लिए। उसके बाद तुम लोग पी यूज करोगे इंफॉर्मेशन देखने के लिए। पार्टीशन का टाइप चेंज करना है तो टी यूज करोगे, ठीक है। गाइस तो यहाँ पे देखो सेव और एग्जिट, एग्जिट के लिए तुम्हें दो ऑप्शन मिलेगा, डब्ल्यू और क्यू। सिर्फ क्यू मार के बाहर निकलते हो तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, डब्ल्यू मारोगे तो तुम्हारा चेंजेस सेव होगा, राइट। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने बहुत कुछ गलत कर दिया है, मिस्टेक कर दिया है, तो यू कैन गो फॉर क्यू वाला ऑप्शन जो कि तुम्हारा टर्मिनल बंद कर देगा। जिसको क्यू दबाने के लिए भी कंटाला आ रहा है, आलस आ रहा है, वो कंट्रोल सी या फिर जेड मार के प्रोसेस ही ब्रेक कर सकता है। सीधा प्रोसेस ब्रेक, बाहर आ जाओगे तो तुम्हारे चेंजेस सेव नहीं होंगे और तुम लोग बच जाओगे। मैं फिर से एफडिस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, फायर करता हूँ, मैं यूटिलिटी पे पहुंच गया। एन फॉर न्यू, ठीक है। अब ये मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा प्राइमरी पार्टीशन है या फिर एक्सटेंडेड है। मुझे तो प्राइमरी ही चाहिए, राइट। जहां पे मैं कितने बना सकता हूँ, तो एमबीआर 4 को सपोर्ट करता है, पहले ही मुझे दिख गया 4 है। तो सिलेक्ट पी हियर, पी फॉर प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी का पार्टीशन नंबर 1 2 3 4। तो मैं अभी पहला पार्टीशन बना रहा हूँ, सी को तोड़ के डी ई जो भी बनता है वो पहला बनता है। तो यहाँ पे लिखो 1। और गाइस तुम लोग अगर यहाँ पे 1 और पी नहीं भी लिखते हो, एंटर भी मारते हो, तो बाय डिफॉल्ट तो क्या लेने वाला है, और इधर क्या लेगा बाय डिफॉल्ट, दिख रहा है। तो तुम लोग एंटर भी मार सकते हो। 1 लिख के एंटर मारता हूँ, सेक्टर का साइज पूछ रहा है। हार्ड डिस्क के अंदर ना एक गोल गोल प्लेटर होता है, वो प्लेटर का अगर वर्किंग वीडियो देखोगे तो उसके अंदर सेक्टर्स होते हैं। जैसे कि प्रथमेश ने एक फोल्डर बनाया खुद के नाम का, वो फोल्डर एक पर्टिकुलर सेक्टर में स्टोर हो रहा है। और एक हार्ड डिस्क के अंदर अमाउंट 2-3 लाख सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्टर का नंबर पूछ रहा है, तो मुझे सेक्टर का नंबर कुछ भी नहीं देना, बाय डिफॉल्ट है वो वही रहने दो। तो एंटर मारूंगा तो बाय डिफॉल्ट नंबर क्या लेगा, ठीक है। तो इधर कुछ भी नहीं, सेक्टर कभी भी खुद से मेंशन मत करना, वहां पे आंख बंद करके एंटर दबाना, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है कि तुम्हें कितना पार्टीशन बनाना है। मेरे पास अवेलेबल कितना था, 20 GB, राइट। तो उसमें से मैं कितना तोड़ के बनाना चाहता हूँ, तो यस, तो मुझे पूछ रहा है, साइज बोल रहा है कि प्लस में लिखना है तुम्हें साइज। और यहाँ पे कैपिटल के किलोबाइट के लिए, मेगाबाइट के लिए, जीबी के लिए, टेराबाइट और पेटाबाइट के लिए कितना है। एप्पल है तो टेराबाइट देखा होगा, टीवी सुपर कंप्यूटर है या फिर ज्यादा बड़ा कंप्यूटर है तो पेटाबाइट देखोगे, ठीक है। तो हम लोग के एम जी या फिर जी तक ही यूज करोगे तुम लोग। टी यूज करना है तो बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए, हमारे पास जीबी में ही है तो यहाँ तक मैं यूज कर सकता हूँ। तो अभी गाइस मैं बनाता हूँ यहाँ पे, प्लस लिखना है, देखो इधर बना है कैसे कैसे लिखना है, राइट। प्लस लिखना है तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ 500 M करके। कैपिटल एम नहीं लिखोगे तुम्हारा काम नहीं होगा। एंटर मारो तो यहाँ पे बोला है कि क्रिएटेड अ न्यू पार्टीशन 1 जिसका टाइप लिनक्स है और उसका साइज 500 MB है।
तुम लोग पी मारोगे तो ये प्रिंट होगा और इंफॉर्मेशन प्रिंट होगी। तो यहाँ पे बता रहा है डिवाइस एसडीबी को छोड़ के एक एसडीबी 1 बन चुका है, जिसका सेक्टर का 2048 है सेक्टर की इंफॉर्मेशन, और स्टार्टिंग सेक्टर उसका ये है, एंडिंग वाला सेक्टर ये है, जिसका साइज है 500 MB, आईडी ये एलोकेट हुआ है और उसका टाइप है लिनक्स। कोई भी चीज तोड़ते हो ना तो उसका एक टाइप होता है, ठीक है। ड्राइव को भी पार्टीशन करते हो तो वो भी एक टाइप में दिखता है, FAT32, NTFS, राइट, और भी बहुत कुछ। एक कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बता सकते। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो सिंपली मेरे पास क्या कमांड था, डब्ल्यू कमांड टू सेव दिस, राइट। तो जस्ट मैं डब्ल्यू कमांड को हिट करूंगा, ठीक है, तो मेरा काम सेव हो गया है। अब LSBL के कमांड हिट करो तो यहाँ पे मेरा 500 MB का पार्टीशन बन चुका है, जो कि यूजेबल पार्टीशन है। तो माउंट पॉइंट में तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हारा माउंटिंग का लोकेशन दिख रहा है कि वो लोग माउंट कहाँ पे हुए हैं। सर वो प्राइमरी ड्राइव में से वो बाद में 1 to 4 करके वो नंबर्स था, हाँ, वो बाय डिफॉल्ट 1 रहता है, तो फिर बाकी के नंबर कैसे यूज कर सकते हैं हम? अगर अभी मैं दूसरा बनाऊंगा तो वो 2 ले लेगा। अच्छा, मतलब पार्टीशन जितने करेंगे उस हिसाब से, तो तो मैक्सिमम टू 4 कर सकते हैं वो 4 सर? कर सकते, एक्सटेंडेड बनाओगे तो वो तुम्हारा ना अलग चीज के लिए यूज होगा, तुम्हारा वो हाइबरनेशन के लिए यूज होगा। लोकल फाइल्स को सेंड रिसीव करने के लिए तुम्हारे पास प्राइमरी पार्टीशन ही चाहिए, जो कि 4 ही बनते हैं। और वो अपन ने जो वर्चुअली बनाया आप पर्सनली सेटिंग्स में से, हाँ, उनका क्या, उनका भी पार्टीशन कर सकते हैं? उनको भी कर सकते हो। अभी ये मैं यही कर रहा हूँ ना, ये fdisk मैंने कमांड यूज किया इसलिए तो ये पार्टीशन में यूज कर पाया। अगर वो सिर्फ ये वाले फॉर्मेट में होते तो रेड हैट को रीड नहीं कर पाता था। मुझे ये सारे, मैं डेव क्यों कर रहा हूँ, ये वाला कमांड क्यों दे रहा हूँ, सो दैट वो रेड हैट के एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा हार्ड डिस्क। मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्टली चीजें रेड हैट में एक्सेस नहीं होती है। ऊपर मैंने जो किया है तुम्हें बस इतना ही समझना है कि मैं मेरे कैबिनेट में एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लगा रहा हूँ, तो मैंने 2 हार्ड डिस्क लिए जिनका साइज 2020 GB है बस। हम्म, तो ये VMware का गलत इस्तेमाल किया, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हो तुम लोग, बस हार्ड डिस्क ही नहीं बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ले सकते हो, यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है। इतनी चीजें मैं वर्चुअली ऐड कर सकता हूँ जो मेरे पास फिजिकली करना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई VMware इतना फेमस है, right? तो ये सब कैसे पता चलेगा, रिसर्च से, R&D। बता रहा था मैं। हाँ, तो ये बन चुका है गाइस, ये मेरा 500 MB का बन चुका है। तुम लोग इसका टाइप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक पार्टीशन क्रिएट करना इतना इजी था, अब एक पार्टेड कमांड में भी ना वही बता रहा है। देखो वो एक एक चीज ऐड करता जा रहा है, वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है। देन क्विट किया उसने, तो दैट्स व्हाई एफडिस कमांड मैंने सजेस्ट किया। यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। लेबल भी कर सकते हो तुम लोग, नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एक पार्टीशन बनाना इतना इजी है यहाँ पे, डिलीट करना भी एफ डिस्क में जस्ट तुम्हें डी दबाना है, और वही अगर पार्टेड कमांड यूज करते हो तो तुम्हें आरएम करना है। आरएम मतलब रिमूव, और पार्टीशन नंबर यहाँ पे लिखा उसने तो उससे वो डिलीट होता है। यहाँ पे वो फाइल सिस्टम चेंज कर रहा है। रेड हैट में जो कॉमन फाइल सिस्टम है वो ext4 है, एक्सटेंशन कुछ फुल फॉर्म है उसका, और XFS फाइल सिस्टम है। XFS को कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन ये बहुत हाई लेवल का फाइल सिस्टम है जो रेड हैट के अंदर अवेलेबल होता है। जैसे विंडोज में NTFS और FAT32 होता है, वैसे इधर XFS है, ext4 है, vfat करके है, 3 4 कुछ बहुत सारे पार्टीशंस है। तुम लोगों को टाइप बताता हूँ मैं, टाइप कैसे कैसे अपन चेंज कर सकते हैं। इधर तो दिया होगा इसे, अब तक जो बताया वो समझा। और ये जो fs टैब वाली फाइल है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसके अंदर तुम लोग माउंटिंग पॉइंट या फिर फाइल सिस्टम चेंज कर सकते हो। तो कैसे करना है एंड पे बताता हूँ। अभी मुझे बताना है स्वैप मेमोरी। तो मैनेजिंग स्वैप स्पेस, स्वैप इज नथिंग बट तुम्हारा ना रैम मैनेजमेंट होता है।
यहाँ पे तुम लोग रैम का एलोकेशन और डी एलोकेशन डिसाइड करते हो। तो जो भी तुम्हारा रैम का साइज है, जब तुम स्वैप बनाते हो तो रैम का डबल हो जाता है। यहाँ पे कंडीशंस बताई है। स्वैप मेमोरी इन द सेंस तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा वर्कलोड मैनेज करता है, ठीक है। अगर मैं रेडिट के इधर दिखाऊं तो यहाँ पे भी एक स्वैप पार्टीशन बना हुआ है। वर्किंग पॉइंट इसका स्वैप है, लेकिन टाइप में देखो एलवीएम है। बट मुझे इसको क्या बनाना है, स्वैप बनाना है। तो ये बनाते कैसे वो दिखाऊंगा। इधर इसने पार्ट कमांड ही यूज किया होगा आई थिंक। देखो इसने पार्ट ही किया है। एफ डिस्क में मैं सारे कोई भी हार्ड डिस्क को चूज कर सकता हूँ, लेकिन पार्ट कमांड में तुम्हें मेंशन करना पड़ता है कि कौन सा है। फर्क बस इतना ही है कि यहाँ पे क्या दिया है मेरे पास, ये क्या है, एसडीपी है। और जो वो काम कर रहा है उधर नाम क्या था, पीडीबी। पीडीबी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। देखो स्वैप मेमोरी क्रिएट कर रहा है और वहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग बता रहा है, ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। फिर जब वो प्रिंट करता है तो उसको इन्फॉर्मेशन आती है। तो एफ डिस्क में ये बहुत इजी तरीके से दिया है ये सारी चीजें। सर वो पार्टीशन रिमूव करने के आरएम बन डाले थे अपन, वो टर्मिनल पे ही करना है या फिर डिस्क मैनेजमेंट में घुस के करना है? वो इधर करना है एफ डिस्क में डिस्क में करना वो जो RM1 बताया था वो पार्ट वाला मेथड है। है। तो मैं इसको सजेस्ट ही नहीं कर रहा, तुम लोग को बस यही करना है एफ डिस्क वाला। हाँ ये क्या बता रहा। ये देखो एक स्वैप करके कमांड है। स्वैप क्या करता है, तुम्हारे सारे माउंटिंग पॉइंट को माउंट करता है। तो जब तक बताऊंगा नहीं तब तक समझेगा नहीं। तो एक मैं स्वैप मेमोरी क्रिएट करके बताता हूँ। अब देखो ये इसने क्या यूज किया है, ये इसको इसको छोड़ दो, इसको नेगलेक्ट करो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेरा टाइप क्या होगा और मेरे को माउंट क्या करना है। मेरा टाइप होगा स्वैप और मेरे को माउंट कहाँ पे करना है, स्वैप पे। और उसको एंडिंग का तरीका डिफॉल्ट 00 करके लिखना होता है, तब जाके ईएस मतलब एफएस टैब के अंदर वो स्टोर होता है। एफएस टैब के अंदर तुम लोग फाइल सिस्टम का टाइप चेंज कर सकते हो, कोई भी पार्टीशन का, या फिर उसको माउंट कर सकते हो। दो काम होते हैं एफएस टैब के अंदर। सारी चीजें बताऊंगा क्या है। मैं क्या बता रहा था अभी, स्वैप मेमोरी क्रिएट कैसे करते हैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमें क्रिएट करना है। सिंपली आ जाओ LSBL के, राइट। मेरे पास SDB के अंदर एक ही पार्टीशन है, तो इसको भी यूज कर सकता हूँ मैं, चाहिए वो यूज कर सकता हूँ, मैटर नहीं करता। तो लिखो हैव डिस्क SDB करके डेव लिखना है ना, dev/SDB। तो जैसे ही ये मारूंगा एंटर मारो, मैं यूटिलिटी के अंदर आ गया, राइट। सिलेक्टेड मेरा हार्ड डिस्क ये है, हार्ड डिस्क नंबर 2। अब यहाँ पे मैं न्यू आता हूँ तो यहाँ पे देखो मुझे बोल रहा है कि 3 फ्री है, एक यूज कर चुके हो। B1 बन चुका है, मेरे पास 3 फ्री है। तो यहाँ पे प्राइमरी ले लो, राइट। अब पार्टीशन नंबर 2 है ये, तो मेरे पास 2 3 4 अवेलेबल है। 1 मेरे पास नहीं है अभी, डिफॉल्ट 2 लेगा। एंटर मारूंगा तो डिफॉल्ट 2 ही लेने वाला है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट सेक्टर देखो ये बता रहा है, क्योंकि बाकी के सेक्टर उधर यूज हो गए पार्टीशन 1 में। एंटर मारो, डिफॉल्ट सेक्टर ले लेगा। तो ये अभी मैं जीबी में ही बना देता हूँ। चलो एक जीबी का भी क्वेश्चन करके बताता हूँ। तो प्लस लिखता हूँ यहाँ पे 5 कैपिटल G, तो 5 GB का पार्टीशन बना रहा हूँ। मेरे पास 20 GB था जिसमें से 500 MB यूज हो चुका था। एंटर मारूंगा, 5 GB का बन चुका है। बट गाइस इसका टाइप क्या है, लिनक्स है। मुझे लिनक्स नहीं चाहिए, मुझे अभी स्वैप चाहिए। तो सबसे पहले तो P मारो, P फॉर प्रिंट। P फॉर प्रिंट, इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए P होता है। तो उधर उसने वही दिखाया था, यहाँ पे मैं वही दिखा रहा हूँ। B1 को मत देखो, B2 के लिए देखो। तो यहाँ पे इसका क्या बनता है, 5G करके बन रहा है, 5 GB का बना है। और इसका टाइप क्या है, लिनक्स है। लेकिन मैं ये टाइप को चेंज करना चाहता हूँ। तो चेंज करने के लिए टाइप, तो 83 उसका आईडी है, ठीक है। अब देखो मैंने टी लिखा, तो यहाँ पे मेरे पास दो पार्टीशन है। वो पूछ रहा है कि तुमको कौन से सिस्टम का टाइप चेंज करना है, तो मैं 2 का करना चाहता हूँ, राइट। इसका करूंगा ना, 2 लिखूंगा यहाँ पे, एंटर करूंगा। वो बोल रहा है कैपिटल L मार सारे लिस्ट कोड के लिए, तो मैं यहाँ पे कैपिटल L मारता हूँ। अब यहाँ पे ना आग घुमाओ और कहाँ पे स्वैप लिखा हुआ देख रहा है, दिखाओ मुझे, नंबर बताओ।
80 वाले लाइन पे देखो, दिख जाएगा। दिखा? सबको मिला? तो मैं स्वैप बनाना चाहता हूँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइप बनाना है। जो भी टाइप होता है उसका मतलब देख लो क्या बनाना है और उसका नंबर देख लेना, तो वो बन जाएगा। राइट? तो अभी मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ, स्वैप बनाने वाला हूँ। एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कौन सा टाइप बनाना है। तो 82 लिखूंगा तो वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना है, इधर लिखूंगा अभी मैं 82 करके एंटर मारूंगा, तो उसने बोल दिया है पार्टीशन चेंज हो चुका है नॉर्मल लिनक्स टाइप से लिनक्स स्वैप में। राइट? सोलारिस ये उसका, तुम लोग बोल सकते हो ये उसका लैंग्वेज है, वो सोलारिस करके बताता है। कैसे बताऊं, जाने दो, एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है मेरे को। कुछ खाने के लिए जाते हो, उन लोग खाने को जो भी तुम्हारा ऑर्डर होने के बाद थैंक यू बोलते हैं। राइट? तो वैसा ये बोलता है हर एक की बात क्रिएट करने के बाद। समझ लो तो नहीं कोई। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, राइट? तो बाहर आने के बाद जैसे मैं LSBL करूंगा, तो ये मेरा स्वैप जस्ट कन्वर्ट हुआ है, अब तक ऐड ऑन नहीं हुआ। ऐड ऑन करने के लिए मुझे एक छोटा सा काम करना है, मैंने जस्ट इसका टाइप चेंज किया है। टाइप देखने के लिए ना कुछ कमांड थी। और क्या है सब? अच्छा अभी जो बताऊंगा ना वो बहुत हार्ड होगा, तो ध्यान देना। तो स्वैप करने के लिए क्या मतलब डाले थे उधर पे कमांड? वो लिस्ट आता नहीं क्या? कैपिटल है, कैपिटल। लेकिन वो डालने से पहले तुमको टी लिखना पड़ेगा फॉर चेंजिंग पार्टीशन टाइप। अच्छा ठीक है, मेरे को उधर मिल रहा नहीं है टाइप देखने के लिए कमांड, बाद में मिलेगा तो बताता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसको स्वैप, यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या आगे स्वैप करके, कुछ भी नहीं, और इधर जैसे दिख रहा है वो भी नहीं दिख रहा। राइट? तो ये लाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, ये कांड जो मैंने तुमको बताया था। दिखा रहा हूँ, दिख रहा है, तो कहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें पार्टीशन रेडी करना होता है स्वैप करने के लिए, और स्वैप स्वैप बनाने के लिए तुम्हारे पास कमांड है रेडी करवाने के लिए। स्वैप स्पेस अगर बनाना है तो क्या कमांड है, तो अभी हम लोग किसके लिए करेंगे ये काम, एलजीबी2 के लिए। तो MK स्वैप समझो हाँ थोड़ा, स्लैश डिवाइस स्लैश SDB2 को मैं रेडी कर रहा हूँ स्वैप स्पेस के लिए। और अभी भी ये सिर्फ रेडी हुआ है, अभी तक स्वैप में हुआ नहीं है। जब तक तुम लोग FSTag वाले फाइल में डेटा एंट्री नहीं करते वो माउंट नहीं होगा। अब मैं जाता हूँ वो वाले फाइल में etc/fstag, और ये रूट वाला फोल्डर है, हाँ, ये वाला रूट वाला फाइल है। तुम लोग अगर रूट यूजर पे नहीं होगे तो ये एक्सेस नहीं होगा, या फिर ये तुमको ब्लैंक देखने को मिलेगा। सुडो से नहीं आएगा वो? सुडो से भी होगा, लेकिन तुम लोग रूट यूजर में बैठ के इसको एक्सेस करना। तो vi/etc/fstag के अंदर आता हूं मैं, ठीक है। बाद में लिखने के लिए टाइम दूंगा, नहीं समझा तो रोक के पूछना। अब यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैं सबसे पहले नीचे आ जाता हूँ, और मुझे मेरे डिवाइस का नाम, किसके साथ माउंट हो रहा है और कहाँ पे माउंट हो रहा है वो जगह बताना है। ध्यान देना, ये तुम्हें ना रट्टा मार के ही समझेगा। तो डिवाइस स्लैश SDB2 को मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ स्वैप पार्टीशन, ठीक है। स्वैप पार्टीशन बनाऊंगा, और उसका माउंट पॉइंट जो होगा उसका नाम भी स्वैप ही होगा। देन मुझे यहाँ पे लिखना है डिफॉल्ट, ठीक है। बाकी ये सारे चेंजेस मेरे डिफॉल्ट होने चाहिए, और जो भी मेरे रेस्ट्रिक्शंस है उनको नेग्लेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 0 लगा रहा हूँ। अगेन बता रहा हूँ, ये जो भी मैंने जितने चीजें लिखी है वो तुमको रिसर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो उसने कुछ कुछ जगह पे XFS बना के रखा है, देखा XFS पार्टीशन, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, टाइप में स्वैप बना रहा हूँ। अब इसको सेव करूंगा, देखना है क्या वो, उसके नीचे से करना ऐसा होगा क्या लाइन से। क्या लाइन ये,
ये और जीरो पूछ के लो। नीचे जीरो और डिफॉल्ट्स के नीचे डिफॉल्ट। नहीं नहीं नहीं, इधर ही लिखना है तुमको। स्पेस तुम लोग घर तक दे दो तो भी मुझे कुछ इशू नहीं है। स्पेस घर तक दे दो तो भी चलेगा, लेकिन एक लाइन में आना चाहिए। कर लो। हाँ। सेव मारता हूँ, LSBL के मारूंगा, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा मुझे, तो उसके लिए ना एक कमांड है। क्या कमांड है? स्वैप ऑन। यस, स्वैप ऑन है। लेकिन इस बंदे ने क्या किया है, स्वैप ऑन वो उसी को कर रहा है पर्टिकुलर को, लेकिन मैं स्वैप ऑन सबको करूंगा। तो सबको स्वैप ऑन करने के लिए मतलब ये वाले फाइल के अंदर जितने भी है सब स्वैप होने के लिए मैं क्या करूंगा, स्वैप ऑन हाइफन ए फॉर ऑल। जैसे ही मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा LSBL के मारता हूँ, स्वैप बन गया मेरा। देखा? यस, तो एग्जाम में यहाँ तक सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आता है स्वैप पार्टीशन बनाने के लिए, ठीक? तो जैसे मैंने वो 82 या फिर जो भी उधर का वो करके किया, इतना काम करना होता है। यहाँ पे मैंने 5 GB का बनाया, एग्जाम में MB में आता है कि क्रिएट 200 MB स्वैप, 300, 350, 450 ऐसे अमाउंट का स्वैप बनाना है। वहां पे तुम्हारा नाम कुछ भी हो सकता है, VD करके हो सकता है, S की जगह पे कोई भी हो सकता है, बस तुम्हें ध्यान में रखना है। तो जो भी अवेलेबल तुम्हारे पास हार्ड डिस्क होगा उसको स्वैप बनाना पड़ता है, ठीक है? अब स्वैप मतलब क्या है? वही तो बोला ना, रैम का टाइप होता है, रैम का साइज मैनेजमेंट। स्वैप मेमोरी तुम्हारा वर्कलोड हैंडल करता है। स्वैप मतलब वो चेंज करके वो नहीं नहीं, वो चेंज नहीं, स्वैप एक टाइप है पार्टीशन। एक कमांड था, नहीं मैं ढूंढ रहा हूँ टाइप देखने के लिए। अच्छा, FS टैब का काम समझा तुमको? FS टैब उसमें डिटेल फाइल, है ना सारे इसमें। उसमें एंट्री करना पड़ता है। शो कमांड नहीं, शो नहीं चाहिए। मैं देखा था कहीं तो मैं तुम्हें। ये समझा, स्वैपन आइकन है, जितना तुम लोग ने एंट्री किया है, सबके लिए ये हो जाएगा। एक कमांड है ना जिससे हमें टाइप का पता चले। वही था ना स्वैप ऑन शो शो। नहीं 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 नहीं, इंफॉर्मेशन शो होता है बाहर से। अगर एफ डिस्क के अंदर हो तो P कमांड से पता चलता है, लेकिन हाँ। अंदर बाहर से देखना है ना तो कुछ कमांड है। तो इधर भी नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी जो बता रहा हूँ वो ध्यान देना। अगर तुमको कोई पार्टीशन डिलीट करना है तो सिंपली डी ही कमांड का, ज्यादा कुछ वहां पे ये नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं ऐसे है। ही दूंगा। अब सी को बकरा बनाता हूँ, fdisk स्लैश डिवाइस स्लैश sdc। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं न्यू करूंगा। प्राइमरी पार्टीशन, मेरा पार्टीशन नंबर होगा 1, सेक्टर डिफॉल्ट ले ले तू। यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, जो चाहिए वो अमाउंट ले लूंगा। डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते क्या? क्या? डायरेक्ट fdisk में ही आना पड़ेगा। बस जाके अभी आप क्रिएट कर रहे हो ना प्राइमरी पार्टीशन। हाँ तो अभी जो पार्टीशन बना दिया है समझो हाँ, उसको उसको भी डिलीट कर उसको सकता कैसे हूँ, करें? उसको भी डिलीट कर दो, उसको डिलीट करूँ। हाँ वैसे ही दिखाओ। चलेगा मुझे। ऐसे ही। वन बी के अंदर आ जाओ, 1 नहीं, वैसे नहीं किसने करेंगे। बोला 1? मार खाना है उसमें। कमांड नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है? ठीक है, मैं अभी कहाँ पे 1 में हूँ, तो यहाँ पे मैं ये वाला कमांड यूज करके देखता हूँ, डिलीट होना चाहिए। डी दबाऊंगा, नो पार्टीशन इज डिफाइंड, डू नॉट डिलीट द पार्टीशन। टीवी वन में पार्टीशन में इधर डिस्प्ले नहीं होता। वन में नहीं है ना एलडीबी में था। तो इसके अंदर अगर मैं डी दबाता हूँ, ठीक है, तो पूछ रहा है
तो इसलिए वहां पे 1 2 मत लिखना, सिर्फ एसडीबी ही लिखना। तो मैं पहले को डिलीट करना चाहता हूँ, 1 मेंशन करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो डिलीट हो गया। सेव करने के लिए डब्ल्यू कमांड, कर्नल स्टिल यूजर के ओल्ड पड़ेगा, बस नीचे मैं रिमूव करता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि डिलीट हुआ। कमांड है जिससे ना हमें टाइप पता चलता है कि टाइप क्या है, एक्सेप्ट है, स्वैप है। ये देखो, तुम लोग ग्रेप कमांड लगाओगे ना, तो वहां पे टाइप में पता चलता है कि तुम्हारा वो फॉर्मेट क्या है, वो पार्टीशन। इसका यूज देखते हैं, रुको अभी। रूट यूजर से लॉगिन करके आप चेक करते पार्टीशन डिलीट हुआ है या नहीं। हो गया देख, हाँ गया। तो आफ्टर इंस्टा डे निकलेगा, समझा। तो मैं रखना चाहता था एक्चुअली माउंट वगैरह करने के लिए, लेकिन तुम लोग को जुलूस मच है। मैं भी देखो डी को पार्टीशन करके कुछ बनाता हूँ, नॉर्मल पार्टीशन, और उसको देखते हैं माउंट करके। हम्म, तो मैं इसको माउंट करने का ट्राई करूँ। माउंट फ्लैश डिवाइस फ्लैश एस डी वी, तुमको माउंट करता हूँ फ्लैश मेमोरी के अंदर, अननोन फाइल सिस्टम टाइप। अब ये ऑलरेडी होम के अंदर माउंटेड है, किसी और को ट्राई करता हूँ। ऑलरेडी माउंटेड और है, तो वापस नहीं हो सकता। न्यू माउंट स्लैश डिवाइस स्लैश न्यू न्यू, ठीक है। समझा मैं क्या कर रहा हूँ। इधर भी होती थी, मैं तो मेरे को इधर भी मिलते हैं, वही भी can't read cipher block on device। इधर तो हो जा। ठीक है, माउंट कमांड तुम्हें पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक।
हाँ बस तुम लोग शॉर्टकट ही रख सकते हो। हाँ बाकी सही है। ठीक है, अब मैं तुम्हें ना एक एक्सएफएस फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ। एक्सएफएस बनाना भी बहुत इजी है। एलएसबीएल के एक पार्टीशन बना के एवडिस स्लैश डिवाइस स्लैश एसडीसी हार्ड डिस्क नंबर 3 को चूज किया मैंने, न्यू पार्टीशन प्राइमरी पार्टीशन नंबर 1 सेक्टर बाय डिफॉल्ट लूंगा। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ +10 G। एक और चीज बता देता हूँ इसी की कंटिन्यूशन में, ठीक है। 10 GB का मैंने बनाया। अब देखो मैं फिर से न्यू बनाऊंगा और एंटर एंटर करता गया ना मैं लास्ट तक, तो बचा हुआ 10 GB खुद से ले लेगा। देखो एंटर एंटर पार्टीशन उसने लिया नंबर 2, ठीक है, सेक्टर बाय डिफॉल्ट लिया। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ वैल्यू नहीं लिखता, बचा हुआ 10 GB वो खुद ले लेगा। एंटर मारते ही वो देखो 10 GB खुद से ले लिया। राइट, तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो। तुमको पता नहीं अमाउंट कितना बचा हुआ है, सारा चाहिए तो सीधा एंटर मार सकते हो, आपको पूरा ले लेगा। डब्ल्यू मार के मैं क्विट करता हूँ और राइट और क्विट करता हूँ। अगर एलएचबीएल के आप मारूंगा तो देखो एसडी सी के अंदर 2 पार्टीशन आ गए जिनका साइज 10 है। हम्म, तो तुम लोग एंटर मारते हो तो वहां पे रिमेनिंग साइज वो ले लेता है। एक और ट्राई करता हूँ, नहीं हुआ तो फिर मैं तुम लोग को ही बता दूंगा। एक्चुअली करना है तो मुझे ना एफएस टैब से ही करना होगा। डायरेक्ट माउंट नहीं कर सकता मैं इन चीज को। ठीक है, एक्चुअल में मैं जब तक कोई चीज को एलबीएम नहीं बनाता ना तब तक वो माउंट नहीं होगी। राइट, खाली पार्टीशन वाले चीज को मैं माउंट नहीं कर सकता। और वो मेरे मस्ती की वजह से वो लूप फट गया है। लूप बैक डिवाइस निकल गया है वो मेरे मस्ती की वजह से। ठीक है? तो कुछ नहीं कर सकते, वर्चुअल मशीन है, छेड़छाड़ कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को ना एक्सएफएस बना रहा हूँ, ठीक है। तो C1 को मैं एक्सएफएस बनाता हूँ, तो एक्सएफएस बनाना बहुत इजी है। 2-3 कमांड है एक्चुअली, 2-3 कमांड से तुम एक्सएफएस बना सकते हो। अभी पीडीएफ में वहां पे दिया है। देखो पीडीएफ वाले में उसने डॉट यूज किया है, एमके स्वैप लिखा था ना वहां पे डॉट यूज करके उसने एक्सएफएस लिखा है। ये तो ये आमचे ओपन आहे कालचे आहेत का? देखो डॉट एक्सएफएस लिखा है, तो डॉट के बाद तुम्हें फाइल सिस्टम मेंशन करना है और किसके लिए कर रहे हो वो चीज। ठीक है, तो सिंपल तुम लोग कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे वन मोर वे पता है। MKFS-T, देन तुम्हें लिखना है फाइल सिस्टम, तो एक्सएफएस इसके लिए कर रहे हो डिवाइस स्लैश HDC1 के लिए। NDC1 इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी होता है। अब इसका इंफॉर्मेशन देखना है ना तो वो ग्रेप वाला कमांड देखना पड़ेगा, अगर टाइप देखना है तो एक्सएफएस फॉर्मेट लग चुका है यहाँ पे हाइपर टी फोर्सफुली करने के लिए। यहाँ पे मतलब दो तरीके, एक ये वाला मेथड भी है, कमांड नहीं पता MKFS-L टाइप चेंज करनी है। ठीक है, तो नहीं पता तो हेल्प ले लो, नहीं तो मैन पेज जाके देख लो। तो मुझे भी पता चला। और वहां पे उसने एक और दूसरा तरीका बताया, रेडिस MK स्वैप, ये वाला तरीका एक्स पर एस करके। अभी मैं वही का वही करूंगा तो मजा नहीं आएगा, कुछ और लेता हूँ मैं, वी फैट करके भी होता है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और यहाँ पे मैं करता हूँ वी फैट किसके लिए, किसके लिए करता हूँ, सी के लिए।
तो डिवाइस स्लैश एस डी सी को मैं बनाता हूँ, और ये कुछ और है MKFF था सर, क्या? MKFF था। तो वही सोच रही है कमांड कैसे कहूँ। ठीक है, तो फाइल फॉर्मेट हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शायद उसका बर्थ डेट बताया है, तो एक डॉट वाला तरीका है जो तुम एमके एड्रेस के साथ यूज कर सकते हो, या फिर तुम लोग मेरे वाले ट्रेडिशनल मेथड भी यूज कर सकते हो, ये वाला, जिसमें बस तुम्हें हाइफन टी के बाद फाइल फॉर्मेट बताना है और किसको कन्वर्जन करना है फाइल का टाइप वो बताना है। वैसे मैं अंदर से भी माउंट कर सकता हूँ। अभी देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा ना माउंटिंग एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, C1 और C2 है राइट, मेरे पास दो चीजें हैं। मैं एक फोल्डर, मेरे पास मार्वल बना हुआ है, शायद से बना है ना, मार्वल बना है, तो चलो मार्वल के अंदर मैं माउंट करता हूँ C1 को, LSBL के, ध्यान देना, LSBL के। तो C1 को मैं माउंट करूंगा मार्वल पे, इधर मार्वल लेके आता हूँ, कैसे लाऊंगा देखो। यस, तो वही वाला फाइल जहाँ पे हमको डेटा एंट्री करना है, तो ETC, ठीक है, नया डेटा एंट्री कर रहा हूँ, ध्यान दो, स्लैश डिवाइस HDC 1 को करूंगा, ठीक है, कहाँ पे कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ मार्वल पे, ठीक है, LGL होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, एक्सेप्ट डिफॉल्ट माउंट हाइपर ये कमांड यूज करता हूँ, वार्निंग, इस तरीके से कर सकते हो। अगर ये कमांड वर्क नहीं करता ना तो मेरे पास आंसर नहीं था इसके बारे में। सर एक बार फाइल टोटल सर आपने माउंट लिखा नहीं है खुद भी फाइल ओपन करना सर, एक बार हो गया है। माउंट लिखा नहीं, फाइल सिस्टम लिखा है ना तुमने, वो हाँ ओपन करो ना। तो लिखा है। टीचर बताया ना, ये वाले डिवाइस को यहाँ पे माउंट करना है, राइट, उसका फाइल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करना को देखो, तो ऊपर देखो ना, बाय डिफॉल्ट एंट्री में पता चलता है कहाँ कहाँ पे किसको क्या है। इस चीज को माउंट किया है स्लैश में और उसका फाइल सिस्टम रखा है एक्सेप्ट। थोड़ा सा समझो खुद से भी, खुद का दिमाग लगाओ, 1 3 4 इजी नहीं है, पहले ही होता है। बहुत सारे, तो मेरे पास, मैं यहाँ पे MNT भी लिख सकता था, जो भी मेरे पास अवेलेबल फोल्डर है वो लिख सकता था, ये भी तुम्हारा एग्जाम का पार्ट कवर हो रहा है। और स्पेस यहाँ पे मैटर नहीं करता है, यहाँ से घर तक भी स्पेस दो, तुम्हारा कमांड्स प्रॉपर होना चाहिए। और उधर जो उसने बताया UID के थ्रू किया है, वो देखो ये है उसका आंसर। कुछ नहीं, हमें डिटेल्स निकाल के इसका UID पता करना है, और इसकी जगह पे मैं इसका UUID लिखूंगा तो ये आ जाएगा। रिफॉर्म मत पूछना, मुझे पता नहीं, रिसर्च करो। वहां पे पहले यू का मीनिंग कुछ तो ब्लॉक वगैरह कुछ है जो इनको इंडिकेट करता है, तो इजी है guys, इतना टफ नहीं है। एडिटर तो सेमी फाइल है ना, एफएस टैब, क्या बोल रहे हो? एफएस टैब भी है ना, एडिटर भी है, सेम फाइल है, आप खोलूंगा तो चार से आपका कल दोनों बातों पे करते हैं। कमांड का मीनिंग तुम्हें बताना है, मुझे माउंट करना होगा जवाब देते हैं बुलाएंगे ना। देखो, जितने भी एफएस टैब के अंदर फाइल सिस्टम मेंशन है सबको माउंट कर देगा वो, समझा? तो रिस्क नहीं लेना, सीधा माउंट मार दो। तुम इसकी जगह पे ये भी यूज कर सकते हो, आई थिंक ये भी काम करेगा, ठीक है। सिंगल को माउंट करना है तो ये कमांड है, अब समझो वो PDF का मीनिंग वही है। तो एमटिस भी सेम काम करता है, लेकिन वहां पे पार्टेड वाला मेथड यूज किया है।
तू दिखा दो। वो नहीं, वो तो कंट्रोल कर रहा है मेरे मशीन को। अरे एक तो ये सॉरी। पार्टीशन सही आजू बाजू में नहीं क्या आ सकते, नहीं, खड़े खड़े आ जाते सब। इसके लोग आजू बाजू में कमा हाँ अरे यार नवीन विंडो घेतली दादा. नहीं दिख रहा। अच्छा नया टर्मिनल नहीं आ सकते हैं। ये लो, फोटो ले लो। यहाँ से अपन ये कांड किया रिबूट के बाद। फोटो ले लो तो नीचे करते होंगे बाद में लेके दो हार्ड डिस्क अटैच करना। ठीक? उसके सब ठीक लगा। ये अंडे में कुछ है। भाई